हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वी थ्रॉटल। आज हम आए हैं श्री बालाजी मोटर्स मुरादाबाद में टू टेक द टेस्ट राइड ऑफ द यामाहा R15 2023 का ये मॉडल है। दिस कम्स इन वाइट कलर एंड दिस इज अपेरेंटली द बेस्ट मोटरसाइकिल इन इंडिया इन द सेगमेंट। देयर इज नो मैच टू इट एंड दिस इज़ अ ट्रैक रेडी मोटरसाइकिल। हम इसके बारे में कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि क्यों ये इंडिया की सबसे फेवरेट मोटरसाइकिल है 150 सीसी कैटेगरी में। इवन आई वुड कंसिडर कि ये 200 सीसी के अंदर की कैटेगरी में सबसे बेस्ट बाइक है। लेट्स जस्ट मेक इट 250, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी 250 सीसी तक के सेगमेंट में इससे ज़्यादा वेल इक्विप्ड रेस फोकस्ड ट्रैक फोकस्ड मोटरसाइकिल कोई भी नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर नई हैं, स्पेशली द ऐप। Now this motorcycle is also my favorite in the segment because ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी डाली गई है वो टेक्नोलॉजी आज की डेट में हमें बड़ी मोटरसाइकिल्स में भी बहुत कम देखने को मिलती है। जो इंडिया के अंदर लॉन्चेस होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा इसके। एंड दिस लुक्स स्टनिंग एज वेल। तो लेट्स बिगिन एंड check what all things make this beautiful looking motorcycle much more exciting. I just love the way it is presented to the country. और किसी ब्रांड ने अभी तक इतनी हिम्मत नहीं की कि 150 सीसी की मोटरसाइकिल को इस तरह से प्रेजेंट करे इंडिया के अंदर। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यामाहा फॉर गेटिंग दिस टू अस। सो लेट्स बिगिन। It's all about humanity. About It's all about humanity. So guys, here is the motorcycle and this new white color looks absolutely stunning to me. ये जो डिज़ाइन है ये लिया गया है R1 और R6 के मॉडल से। सो दिस इज़ जस्ट द यंगर सिबलिंग। आप फेयरिंग देख सकते हैं किस तरह से सेम प्रोपोर्शंस में आ रही है। सो गाइस, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में आपको मिलता है एक बाई फंक्शनल हेडलाइट यूनिट, साथ में 2 DRL इंडिकेटर्स आपको नॉर्मल मिलेंगे, लेकिन M पैकेज में आपको ये LED इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। फ्रंट में यू गेट 37 मिलीमीटर्स का अपसाइड डाउन फॉर्क्स। ब्रेक्स आपको मिलते हैं बाई ब्रेकेड डुअल पिस्टन कैलिपर्स के साथ में विद 282 mm का डिस्क प्लेट एंड दिस मोटरसाइकिल हैज गॉट डुअल चैनल ABS। फ्रंट का टायर साइज है 180/17 एंड द टायर इज MRF नाइलॉन ज़ैपर FX1। देन यू गेट ब्यूटीफुल फेयरिंग हेयर विद प्रॉपर एयर चैनल। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल की सबसे खूबसूरत चीज़, जो कि है इसका इंजन। 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक SOHC 4-valve इंजन, जिसका बोर इज़ 58 मिलीमीटर्स एंड स्ट्रोक इज़ 58.7 मिलीमीटर्स। इसका जो हॉर्स पावर है मैक्सिमम दैट इज़ 18.4 PS एट 10,000 RPM एंड जो मैक्सिमम टॉर्क है दैट इज़ 14.2 न्यूटन मीटर्स एट 7,500 RPM। दिस इंजन इज़ इक्विप्ड विद ट्रैक्शन कंट्रोल एंड VVA टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपका जो इनटेक कैम है वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा लोब वाला कैम मिलता है, जो कि 7,400 RPM पे जाने के बाद में ओपन हो जाता है, विच गिव्स यू मोर एयर एंड यू गेट बेटर टॉर्क एट हायर RPM एज वेल। प्लस यू गेट अ स्लिपर क्लच, वेरी हैंडी फॉर डाउन शिफ्टिंग। यहाँ पे आपको मिलता है एल्यूमिनियम का फुटरेस्ट एंड विद द हील प्रोटेक्टर। देन यू गेट द सिग्नेचर स्टाइल एग्जॉस्ट। रियर में यू गेट 220 mm का डिस्क विद निसन सिंगल पॉट कैलिपर। देन यू गेट ट्विन रियर हगर्स, जो कि काफ़ी हैंडी रहते हैं रेनी सीजन में। अ ब्यूटीफुल एंड स्लीक टेल टाइडी एंड द फिनिश इज़ रियली गुड। एंड देन यू हैव द LED टेल लैम्प, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है। यू गेट अ डेल्टा बॉक्स एल्यूमिनियम फ्रेम, जो कि इनका सिग्नेचर स्टाइल है अगेन, एंड यू ऑल्सो गेट द एल्यूमिनियम स्विंग आर्म and this looks absolutely gorgeous. Then you get a split seat option on this. इसके अलावा एक सिंगल सीट का ऑप्शन आता है which is R15S and then you have the rear seat cowl, जहाँ पे एयर पैसेज के लिए भी जगह है। Rear tire size is 140 70 70 and the tire is MRF Rev ZS। अब थोड़ी बात कर लेते हैं मीटर की। The meter is designed like R1 एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इसके अंदर आपको मिलता है स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, यू ऑल्सो गेट फ्यूल मीटर, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच लाइट
and then you have gear position indicator, fuel consumption indicator, shift timing lights, VVA indicator, clock, and also riding modes. प्लस यू हैव दी वाई कनेक्ट टेक्नोलॉजी जो कि स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हैं आप अपना इसके साथ में. एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन योर ऐप एज वेल दैट इंक्लूड्स योर सर्विस, एंड ऑल्सो आपका कोई सेंसर ख़राब होता है तो वो भी उसके ऊपर आपको बताएगा. And you also get aluminium clip-on bars, and the overall quality is absolutely amazing, and the switch quality is also good. उसके अलावा जो levers हैं ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, and you also get the option to upgrade them. टैंक जो है वो 11 लीटर का है, and now this is also E20 compliant. The ground clearance is 170 millimeters, which is really good for this type of motorcycle. So let's not waste time and let's take this white beauty for a test ride. So guys, here is the motorcycle. तो आज देखते हैं कि क्या है इस मोटरसाइकिल में ऐसा खास जो दुनिया इसको इतना ज़्यादा पसंद करती है और इंडिया में इसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है. ब्यूटीफुल लुकिंग मोटरसाइकिल. सो चलिए चलते हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे पाँव दोनों पूरे नीचे लग रहे हैं आराम से. 815 mm की सीट हाइट है, लेकिन उसके बाद में भी मेरे पाँव आराम से नीचे लग रहे हैं. मेरी हाइट 5'10" है. इवन मेरे घुटने थोड़े मुड़े भी हुए हैं 815 mm हाइट होने के बावजूद, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसकी सीट जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा कर्वेचर बनाया हुआ है. ऑल्दो दिस इज़ मोर ऑफ अ रेस ट्रैक मोटरसाइकिल एंड अ वीकेंड राइड मोटरसाइकिल. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द बाइक. इंजन बहुत ही साइलेंट है, एग्जॉस्ट बहुत ही साइलेंट है. फर्स्ट गियर, गियर बॉक्स भी स्मूथ लग रहा है. हियर वी गो. इसके अंदर क्विक शिफ्टर साथ में आता है. क्या बात है. मैंने बहुत मोटरसाइकिल्स चलाई हैं क्विक शिफ्टर के साथ वाली, और इसका जो क्विक शिफ्टर है लग ही नहीं रहा है कि मैं एक 150 cc मोटरसाइकिल चला रहा हूँ. सो बेसिकली ये जो है ये एक ट्रैक बाइक है, तो सिटी के ट्रैफिक में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है जितना MT-15 है. उसको भी हम टेस्टेड करेंगे किसी दिन, बट सिटी के ट्रैफिक में भी मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है इस मोटरसाइकिल पे. एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है इसके अंदर, वो ये है कि मैं इसको 6th गियर में अभी चला रहा हूँ 30 की स्पीड पे, यानी कि एफर्टलेसली इसका गियर बॉक्स जो है वो मुझे बिल्कुल पूरी छूट दे रहा है कि मैं इसको बड़े गियर पे भी कम स्पीड्स में चला सकता हूँ, यानी कि मैं खुद को रिलैक्स कर सकता हूँ. ब्यूटीफुल. सस्पेंशन बहुत ही लाजवाब है इसका, शानदार तरीके से काम कर रहा है. सिटी के पॉट होल्स को भी बहुत इजीली ये झेल सकता है, और इतना लाइट वेट है ये मोटरसाइकिल, ओनली 141 किलोग्राम्स का. अभी हम इसको 0 to 60 चेक करेंगे और देखते हैं, 0 to 100 भी चेक करेंगे इसको हम. और क्विक शिफ्टर भी है तो देखते हैं क्विक शिफ्टर कैसा काम करेगा. VVA काम कर रहा है. ब्रेकिंग टेस्ट देखते हैं 100 से कितनी देर में ये 0 आता है. ओह, अमेजिंग रिजल्ट, वंडरफुल ब्रेकिंग. ये मीटर आपको क्विक शिफ्टर के लिए भी बताता है कि कब आप क्विक शिफ्ट कर सकते हैं, कब ये क्विक शिफ्टर के लिए रेडी है, बिकॉज एट सर्टेन RPM, कुछ एक RPM पे जाने के बाद में क्विक शिफ्टर रेडी होता है. अब देख लेते हैं इसका यू टर्न. टर्निंग रेडियस इज ऑल्सो गुड. टेक्नोलॉजी और टायर दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ द ट्रैक्शन कंट्रोल इवन द टायर इज गिविंग मी वेरी गुड ग्रिप एंड आई एम लाइकिंग इट. डाउन शिफ्ट करने पे स्लिपर क्लच का काम अमेजिंग. VVA क्विक शिफ्टर एक्टिवेटेड है और 7400 RPM पे VVA एक्टिवेट हो गया है, और मैंने क्विक शिफ्ट लगाया एंड देन द मोटरसाइकिल जस्ट शूट्स लाइक एनीथिंग. सीट जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड्स के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि अप्रोप्रिएट है, लेकिन बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन सेटअप, इट्स अ वेरी गुड सस्पेंशन सेटअप. जो सीट है वो आप लॉन्ग डिस्टेंस आप इस पे कवर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ ट्रैक फोकस्ड बाइक.
तो आप इसको काफ़ी लीन कर सकते हैं कॉर्नर्स में आने के बाद में। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस तरह का रोड नहीं है कि मैं इसको लीन कर पाऊँ, लेकिन जितना मैंने इसको चलाया आई थिंक दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। दोनों मेरे पाँव जो है वो टैंक के अंदर की साइड में टक इन हुए हैं, तो टैंक जो है वो डिज़ाइन ही बहुत ज़्यादा अच्छे से किया हुआ है। इसके ऊपर एक ट्रैक मोड भी है। 2000 आरपीएम के बाद में जो है क्विक शिफ्टर इसका एक्टिवेट हो जाता है। इस क्विक शिफ्टर की वजह से काफ़ी चीज़ों से फ़ायदा होता है कि डेडिकेटेड मोटरसाइकिल के सेगमेंट में अगर आप नए हैं तो उससे आप पाम्स पे जो है वो ज़्यादा जोर नहीं आता, तो यू कैन स्टिल टेक अ रेस्ट। कॉर्नर फुटपेग्स हैं वो इतने सही पोजीशन पे हैं कि मेरी हाइट 5'10" है और मुझे कहीं भी नहीं लग रहा कि मैं एक इतना छोटा मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, बिकॉज द डायमेंशंस आर डिजाइन इन सच अ वे कि आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पे भी जोर नहीं आ रहा। अगर आप सुपर स्पोर्ट सेगमेंट में नए हैं तो स्टार्टिंग में आपको काफ़ी जोर आएगा, लेकिन आप उसके साथ में एडजस्ट हो जाएंगे। सो बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक श्योर कि आपके एल्बोज जो हैं वो फ्री रहने चाहिए इसके ऊपर। तो उससे क्या है कि आपका जोर आपके पाम पे नहीं आता। अगर आप पूरा जोर फ्रंट की ओर इस तरह से फ्रंट में प्रेशर लगा के और फिर चलाएंगे तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी दर्द होगा। सो यू हैव टू रिलैक्स योरसेल्फ। लेकिन ओवरऑल जो डायमेंशंस हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं। कॉर्नर्स में बाइक जाने के बाद में आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है उन डायमेंशंस की वजह से, क्योंकि आपके पाँव जो हैं वो हल्के से ऊपर की ओर सेट हैं। यामाहा की एक बात बहुत ख़ास है कि इसके इंजन जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जितनी भी जापानीज़ मोटरसाइकिल्स है, बीट सुजुकी, यामाहा, होंडा और कावासाकी, कुछ लोगों की यामाहा RX 100 आज तक चल रही हैं। सो ऑब्वियसली दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू बाय अ 150cc मोटरसाइकिल with a little more amount than the rest 150 cc's because they're giving you so much extra। इन सब चीज़ों के साथ में आप अपने स्किल सेट को डेवलप कर सकते हैं और आपको काफ़ी कुछ अपने बारे में भी पता लग सकता है कि आप किस तरह से एक मोटरसाइकिल के साथ में जेल अप हो सकते हैं, ट्यून अप कर सकते हैं अपने आप को। दिस मोटरसाइकिल इज सच अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल एंड इट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स जो भी एक मोटरसाइकिल में होने चाहिए। दिस लुक्स ब्यूटिफुल, दिस वर्क्स ब्यूटिफुली एंड all the technology, the quick shifter, the VVA, variable valve actuation, this works absolutely fine, absolutely perfect। and then you also have the traction control system की जो लाइट्स हैं यहाँ पे वो भी आप आ जाती हैं, उससे भी पता लग जाता है कि कब आपका स्लिपरेज हो रहा है कब नहीं हो रहा। एंड ऑल्सो the overall simplicity of the dashboard along with the cockpit, just amazing। look at the beauty of this motorcycle। this does everything in a very disciplined way, typical Japanese perfection। so guys that's it from my side। comments में मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है R15 में। मुझे तो ये ओवरऑल पैकेज ही पसंद आता है। अगर आप ओन करते हैं R15 तो बताइए मुझे आपको क्या पसंद आता है, और अगर आप ओन नहीं करते हैं तो ये बताइए कि क्या आप इसको ओन करना चाहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।